Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is yoga and Indian heritage. या इनका बर्थ राइट है, लेगेसी, पैट्रिमोनी. These are the synonyms of heritage. या वरासत. हम बोलते हैं कि क्या ये इंडिया की वरासत है योगा. Indeed, the origin of the yoga is very old. इसका origin जो है योगा का ये बहुत पुराना है. And nothing can be said about the origin of yoga. But the available evidence shows that history of yoga is related to Indus Valley civilization. Indus Valley civilization. जो हमारे पास अवेलेबल सोर्सेज हैं उनकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं that the yoga it is related to Indus Valley civilization. क्योंकि जब वहां पे एक्सकैवेशन हुई तो वहां पे कुछ स्क्रिप्चर्स या स्कल्पचर्स पाए गए या स्टैचूज ये वहां पे पाए गए और they were in yogic postures. They were in yogic postures. और ये हमारे पास एविडेंस है, लेकिन इसको हम फिर भी एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर नहीं देखते. बिकॉज जो भी सोर्स वहां से हमें मिला दैट इज द सेकेंडरी सोर्स. सेकेंडरी सोर्स, प्राइमरी सोर्स हमारे पास नहीं है रिगार्डिंग द ऑरिजिन ऑफ योगा या रिगार्डिंग इट्स हेरिटेज. प्राइमरी सोर्स. प्राइमरी सोर्स क्या है? रिसर्च में हम बोलते हैं कि जो प्राइमरी सोर्स हमारे पास होता है, प्राइमरी सोर्स में आता है जैसे किसी का इंटरव्यू है या हमारे पास कोई डायरी है या हमारे पास कोई फोटोग्राफ है. दीज आर द प्राइमरी सोर्सेस. ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स है. लेकिन जब हम योगा की बात करते हैं हमारे पास प्राइमरी सोर्स नहीं है. हमारे पास अगर है वो सेकेंडरी सोर्स है. इस सेकेंडरी सोर्स में क्या आता है? इसमें आइडल्स आते हैं जो वहां पर पाए गए, कुछ राइटिंग्स, कॉइन्स जो वहां पे पाई गई. दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेस. या स्टैचूज, ये सेकेंडरी सोर्स हैं जो हम रिसर्च में देखते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स. लेकिन जब हम योगा की बात करते हैं हमारे पास सिर्फ सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स हमारे पास नहीं है. जैसे प्राइमरी सोर्स में अगर हमने पता करना होता है, हम अपने कश्मीर के कल्चर के बारे में अगर इस पे रिसर्च हम करेंगे कि हमारा कल्चर कैसा था, हमारा जो सोर्स ऑफ इनकम था वो कैसा था, हमारे ट्रेडिशंस कैसे थे आज से 90 साल पहले, तो हम एक काम करेंगे. इश्करा घोटे थी क्लोन. सबसे पहले अगर कोई बूढ़ा इंसान है जिसकी उम्र 90 इयर्स है, हम उससे डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं. जब उससे डायरेक्ट हमने इंटरव्यू ले लिया कि तब आप क्या करते थे, आप मतलब फार्मिंग कैसे करते थे और कौन से सीड्स यूज करते थे, क्या क्या करते थे, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ करता था, आपके ट्रेडिशंस कैसे थे, आपका कल्चर कैसा हुआ करता, ये चीजें जब हम बताते हैं ये प्राइमरी सोर्स में आता है.
दिस इज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, जो मैं अभी बोल रहा था। हमने फोटोग्राफ लिया होता है, मतलब 100 साल पहले का फोटोग्राफ हमारे पास है। उसकी बुनियाद पर हम देख सकते हैं कि ये कपड़े कैसे पहनते थे, इनका ट्रेडिशन कैसा था, इनका कल्चर कैसा था, ये चीजें हम उससे बता सकते हैं। लेकिन योगा के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारे पास ये जो प्राइमरी सोर्स है, इनमें से हमारे पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। हमारे पास है तो सेकेंडरी सोर्स है। तो सेकेंडरी सोर्स जो है, इसको हम एक कंक्रीट एविडेंस के तौर पर नहीं देखते। लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, महाभारत में रामायण में योगा का जिक्र है। महाभारत रामायण, इसमें योगा का जिक्र आया है। तुलसीदास ने, कबीर ने अपनी राइटिंग्स में, कबीर एंड तुलसीदास, दे हैव मेंशन्ड दिस योगा इन देयर राइटिंग्स। अपनी राइटिंग्स में उन्होंने योगा को मेंशन किया है। और उसके बाद पतंजलि, इसने 147 बीसी में योगा के बारे में लिखा है। तो ये सब चीजें हमारे पास हैं। अगर जब हमने एक्सकैवेशन की इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहां पे जो चीजें आइडल्स पाए गए, स्क्रिप्चर्स पाए गए, स्कल्पचर्स पाए गए, वो चीजें क्योंकि हमें पता है, जो इंडियंस हैं, जो हिंदूज हैं, ये आइडल वर्शिप पे बिलीव करते हैं। दे बिलीव ऑन आइडल वर्शिप। अब जब वो वहां पे उस योगा पोस्चर में पाए गए, जब हिस्टोरियंस ने एक्सकैवेशन की, जब वो योगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में जब एक्सकैवेशन हुई, जब उन्होंने वहां पे उनको इन योगा पोजेस में जब उन्होंने उनको देखा, तो उसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि ये इंडियन हेरिटेज है। नाउ इफ वी वांट टू नो अबाउट द ऑरिजिन ऑफ योगा, then we have to peep into different periods of history. तो हमने हिस्ट्री के मुख्तलिफ पीरियड्स पे नजर डालनी है, जिसमें सबसे पहले है प्री वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड में जब एक्सकैवेशन हो गई हड़प्पा मोहनजोदारो की, जब हड़प्पा और मोहनजोदारो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो वहां पे एक्सकैवेशन जब हो गई, वहां पे ड्यूरिंग एक्सकैवेशन हमने कुछ चीजें देखी, हम कुछ चीजें हिस्टोरियंस ने वहां पे पाई, कुछ लिखा हुआ था, कुछ लैंग्वेज यूज की थी उन्होंने, लेकिन वो लैंग्वेज अभी भी अननोन है, यानी किसी ने इस लैंग्वेज को मतलब नहीं समझा। और उसके बाद कुछ आइडल्स देखे वहां पे कुछ पाए गए, और वो योगिक पोजेस में थे, स्टैच्यूज, दे वर फाउंड इन योगिक पोजेस। अगर हम प्री वैदिक पीरियड की बात करते हैं, जो जब हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है, ये जब एक्सकैवेशन वहां पे हिस्टोरियंस ने की, तो उन्होंने कुछ चीजें वहां पर पाई, जैसे लैंग्वेज कुछ लिखा हुआ था उन्होंने अपनी जुबान में, लेकिन वो आज तक किसी ने नहीं समझा। या जब वहां पे आइडल्स पाए गए, स्टैच्यूज पाए गए, उन्होंने देखा कि दे वर इन योगिक पोजेस, जैसे हम योगा करते हैं, और उसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि वो सेकेंडरी सोर्स है। ये हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। इस सेकेंडरी सोर्स की बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि योगा जो है ये तब करते थे, और इसको हम रिलेट करते हैं फिर इंडियन हेरिटेज के साथ। नंबर सेकंड इज वैदिक पीरियड, जिसमें 4 वेदास जो हैं ये जब लिखी गई, जिसमें ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा,
यजुर्वेदा। इन 3 अथर्ववेदा, इन 3 समवेदा और यजुर्वेदा में, इन 3 योगा में, इन 3 बुक्स में, वेदास में योगा का जिक्र नहीं आया है। देयर इज नो मेंशन अबाउट द ऑरिजिन ऑफ योगा, अबाउट द ऑरिजिन ऑफ योगा, या योगा के बारे में कुछ भी नहीं आया है। सिर्फ ऋग्वेदा में एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, युंजेट, which was used for sense control. इन 3 योगा में, जैसे वेदा में, जैसे अथर्ववेद है, समवेदा है, यजुर्वेद है, इन 3 में बिल्कुल इसका जिक्र नहीं आया है। कोई बात नहीं हुई है योगा के बारे में, लेकिन सिर्फ ऋग्वेदा में वर्ड युंजेट आया है, जिसको बोलते हैं सेंस कंट्रोल। और इसकी बुनियाद पर भी हम बता सकते हैं कि ऋग्वेदा में इसकी जिक्र आई है, इसका मेंशन हुआ है, ये मेंशन हुआ है ये वर्ड, तो इसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि ये ऋग्वेदा में आया है। और हम बता सकते हैं कि ऋग्वेदा जो है, ये जो इंडियन कल्चर की, यानी जो हिंदूज की एक किताब मानी जाती है, एक सेक्रेड बुक है हिंदू रिलीजन में या इंडिया की, इसके बारे हम बता सकते हैं कि जो योगा है, इसकी बेस पर हम बता सकते हैं कि तब ये उनके कल्चर में था, और अब भी हम बता सकते हैं कि इसकी बुनियाद पर हम कि योगा इंडियन हेरिटेज है, इसकी बुनियाद पर भी हम ये बता सकते हैं। नंबर 3 इज उपनिषदिक पीरियड। उपनिषदिक पीरियड। The real basis of yoga can be found in Upanishads. And the various practices and their psychological effects are also, जो योगा है और उनके जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं और इनके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जो हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, they also mentioned in Upanishads. उपनिषदास में जो डिफरेंट योगिक प्रैक्टिसेस हैं, इन योगिक प्रैक्टिसेस की जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं, वो भी उपनिषदास में मेंशन है, और जिसकी ये भी एक बेस है हमें ये समझने में कि योगा जो है ये इंडियन कल्चरल हेरिटेज है। सूत्रा पीरियड। All credit of yoga goes to Patanjali. जिसने हमें, जो इससे पहले मैंने योगा के एलिमेंट्स पढ़ाए थे, ये उसने अपनी किताब में लिखा है। जो मैंने एलिमेंट्स पढ़ाए थे योगा के आपको, यमा, नियमा या 8 फोल्ड पाथ्स, यमा, नियमा, आसना, प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा, ध्याना, समाधि। These are the 8 fold paths, and he has written in his books in 147 BC. सारा जो क्रेडिट अगर हम देखते हैं ये पतंजलि को जाता है, क्योंकि उसने इन सब चीजों को अपनी किताबों में मेंशन किया है। और ये जो 8 फोल्ड पाथ्स जो मैंने इससे पहले एलिमेंट्स ऑफ योगा, इनकी ये इसी ने बताया है, ये इसी ने लिखा है पतंजलि ने 147 BC में। तो ज्यादा जो है क्रेडिट ये पतंजलि को जाता है, यानी ये सूत्रा पीरियड कहलाता है। और सूत्रा पीरियड में पतंजलि थे और उसने हमें योगा के बारे में बहुत कुछ बताया है। medieval period. In this period, the 2 cults, they were very famous, Natha and Bhakti cult. Natha and Bhakti cult,
they were very famous in medieval period. In medieval period, these two cults, they were very famous. The literature of these cults shows that the people of that very period, they perform various yogic practices. ये तब बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस वो करते थे, खासकर जो सेंट्स वो परफॉर्म करते थे बहुत सारी योगिक प्रैक्टिसेस। यानी मिडिवल पीरियड में अगर हम दो कल्ट्स की बात करते हैं, वो नाथा एंड भक्ति कल्ट थे, और जो योगा था दैट वाज वेरी पॉपुलर in those cults, and the people of Natha and Bhakti, they used to do various kinds of yogic practices, including the saints. वो इसको करते थे for the mental and the physical purity. Mental and physical purity. Mental and physical purity के लिए वो ये योगिक practices किया करते थे। मॉडर्न पीरियड में योगा का जो क्रेडिट जाता है वो स्वामी विवेकानंदा को जाता है। स्वामी विवेकानंदा he said once that what India need today is a football ground, a soccer field, football ground. What Indians need today is not Bhagavad Gita, but a football ground. जो स्वामी विवेकानंदा है उसकी बहुत ज्यादा एफर्ट्स हैं योगा के लिए। उसने योगा के लिए बहुत कोशिश की, योगा के बारे में उसने बहुत लोगों को समझाया कि हमें फिजिकल मेंटल प्यूरिटी के लिए अपने आप को अगर हम फिजिकल फिटनेस अपनी बरकरार रखने के लिए वी मस्ट डू वेरियस योगिक एक्सरसाइजेस। इसने योगा की इंपॉर्टेंस के लिए बहुत कुछ लिखा और लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा समझाया, और ये चैंपियन थे योगा के। ही वॉज वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ योगा। और आजकल अगर हम देखते हैं जो बाबा रामदेव जो पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स उसके नाम पे उसने रखा है, जो उसके प्रोडक्ट्स हैं, जो उसका ऑनर है, उसकी भी बहुत ज्यादा एंडलेस एफर्ट्स हैं उसकी। वो भी इस योगा को जगह जगह पर लोगों को उसके बारे में बताता है या इनको योगा के बारे में समझाते हैं बाबा रामदेव। आजकल अगर हम देखते हैं तो इन लोगों की बुनियाद पर हम देखते हैं जो उनकी एफर्ट्स की वजह से, अगर हम देखते हैं 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। एंड वी सेलिब्रेट द 21st of the June एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, जिसमें पूरे इंडिया के, खासकर बल्कि ना पूरे इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में लोग डिफरेंट योगिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं। योगा एक्चुअली अब हमें पता चला कि जो इंडिया है, जब हम इन चीजों को देखते हैं, जैसे महाभारत में इसका जिक्र आया है, रामायण में, और कबीर तुलसीदास ने इसके बारे में, जो हमारे पास सेकेंडरी एविडेंसेस हैं, इन सेकेंडरी एविडेंसेस की बुनियाद पर हम बोल सकते हैं कि ये इंडियन हेरिटेज है। योगा इज एन इंडियन हेरिटेज, क्योंकि ऋग्वेदा में इसका जिक्र आया है, उपनिषदास में इसका जिक्र आया है, जो बाकी जो रिलीजियस बुक्स हैं हिंदुइज्म में इनका जिक्र आया है। और जब एक्सकैवेशन हो गई, एक्सकैवेशन में जो योगिक पोजेस में बहुत सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे स्टैचूज हैं, एंड दे वर फाउंड इन डिफरेंट योगिक पोजेस, डिफरेंट योगिक पोस्चर्स, और जिसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि ये योगा जो है इट्स एन इंडियन हेरिटेज। और ये योगा जो है, अगर मैंने इसको इससे पहले भी आपको बताया, जो भी कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, ये योगा
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी जो भी पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, जैसे काइफोसिस है, स्कोलियोसिस है, लॉर्डोसिस है, इनको हम योगा से ठीक कर सकते हैं। यानी अगर हम कंटिन्यूअसली योगा करते हैं तो इससे हमारी जो फिटनेस है वो बहुत हद तक बढ़ेगी। We can improve our fitness to a larger extent if we perform yogic exercises on daily basis. अगर डेली बेसिस पे हम योगिक एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपनी फिटनेस को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज हमने पढ़ा कि जो सेकेंडरी सोर्स की बुनियाद पर हम योगा के ओरिजिन के बारे में बता सकते हैं, हम योगा की हेरिटेज के बारे में बता सकते हैं, वेदर ये है इंडियन हेरिटेज की नहीं है। हमारे पास कोई भी प्राइमरी सोर्स नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, हमारे पास कोई भी फोटोग्राफ नहीं है, लेकिन कुछ राइटिंग्स अगर हैं, लेकिन वो राइटिंग्स अभी भी हमारी समझ से बाहर हैं। कोई इनको नहीं समझ सका कि ये लिखा क्या गया है। जब मोहनजोदारो और हड़प्पा में हिस्टोरियंस ने एक्सकैवेशन की, जब वहां पे वो चीजें देखी गई, लेकिन अभी भी वो राइटिंग हमारे हम पढ़ ही नहीं सकते उसको, हमने उसको आज तक नहीं समझा है। लेकिन जो आज तक हिस्टोरियंस ने रिसर्च किया है, उन्होंने इस रिसर्च पे हमें सिर्फ सेकेंडरी सोर्स पे हम ये सब चीजें बता सकते हैं कि योगा इज एन इंडियन हेरिटेज। नाउ योगा जो है इसका स्पोर्ट्स में अगर हम योगा करते हैं तो स्पोर्ट्स इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। खासकर एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए सबसे पहले योगा it improves our concentration power. It improves our concentration power. Number second is it improves the function of respiratory system. जब हम योगा एक्सरसाइजेस करते हैं, सपोज पद्मासना, धनुरासना या प्राणायाम, दिस इज ब्रेथ कंट्रोल। अगर हमें वी मस्ट डू डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस in order to improve the function of respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टम की को इंप्रूव करने के लिए हमें चाहिए कि हम डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस करें। हमारे सिकेल्टल सिस्टम को ये इंप्रूव करता है, यानी सिकेल्टल सिस्टम जो है इसको भी इंप्रूव करता है। जो मैं अभी बोल रहा था कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, इन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को हम डिफरेंट योगिक एक्सरसाइजेस से ठीक कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स इंजरी से हमें बचाता है, क्योंकि योगा जो है इट इज द कंप्लीट वार्म अप, इट इज द कंप्लीट वार्म अप ऑफ आवर बॉडी। जब हम योगा करते हैं, व्हेन इट इज कंप्लीट वार्म अप, योगा करने के बाद अगर हम कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, इससे हमारी जो मसल्स है इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जब इंटरनल ऑर्गन्स की, एक्सटर्नल ऑर्गन्स की जो एफिशिएंसी है वो योगा से बहुत हद तक बढ़ जाती है। जो स्पोर्ट्स में सबसे पहले ये कंसंट्रेशन पावर, क्योंकि स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन। एक बैडमिंटन प्लेयर को, फुटबॉल, क्रिकेट जो भी खेलता है, हर किसी का कंसंट्रेशन पावर ठीक होना चाहिए। अगर वो गेम पे कंसंट्रेट नहीं करते, अगर कोई भी खिलाड़ी गेम पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं करता, तो वो उसका फेलियर साबित होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि योगा जो है ये हमें कंसंट्रेशन पावर हमारा इंप्रूव करता है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इंप्रूव करता है, इसकी फंक्शन को इंप्रूव करता है, उसकी फंक्शन को बढ़ा देता है। इंप्रूवमेंट इन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम सिकेल्टल सिस्टम की को इंप्रूव करता है, और उसके साथ कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, यानी जो हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। अगर कोई कंटिन्यूअसली योगिक एक्सरसाइजेस करता है, तो इन योगिक एक्सरसाइजेस से वो किसी भी जो डिजीजेस हैं विच आर रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से
बहुत हद तक बचा जा सकता है इफ वी कंटिन्यूअसली परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ योगिक एक्सरसाइजेस। अगर हम मुख्तलिफ किस्म की योगा करेंगे कंटिन्यूअसली, हर दिन अगर हम योगा का पालन करेंगे, हर दिन अगर हम योगा एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे बहुत हद तक कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी जो है इसको बढ़ाया जा सकता है।